प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो हमारा निवेदन आपसे बस इतना ही है कि ऐसे मंगलमयी कार्य करते रहिए और कथाओं में जाओ तो अपने बच्चों को भी लेकर जाओ, वो भी जाने कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, किस प्रकार हमारे इतिहास में महान धुरंधर हुए और जिस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया, ये भी अपना जीवन जिए, तभी ये समाज नई दिशा की ओर जा पाएगा, एक सुचालित जीवन शैली जी पाएंगे। क्योंकि हम जीवन में कितना भी धर्म कर्म कर लें, यदि राम नहीं तो वो सब किसी काम का नहीं। एक बार एक आदमी ने अपनी महाराज वसीयत लिखी और वसीयत लिख के मर गया। जब मर गया तो उसका भोज भंडारा हुआ और भोज भंडारे के बाद जब पंचों के सामने वसीयत खोली गई तो उसमें उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी और उसके पास जायदाद के नाम पे थे 19 ऊंट। क्या थे? 19। देखे ऊंट? नहीं देखा? देखा है? तो 19 ऊंट थे। अब जायदाद में वसीयत में लिखा था कि जितनी भी जायदाद है उसका आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटी को देना है। अब जायदाद के नाम पे क्या है? बोलो ना, क्या है? 19 ऊंट। अब 19 ऊंट का आधा करो, चौथाई, 5वां हिस्सा, कैसे होगा? सब बड़े परेशान। पंच कहने लगे एक काम करो, ऊंट को बेच देते हैं और जो पैसे आएगा उसके हिस्से कर लेंगे। अब बेटे बोले नहीं, जो लिखा है वैसे ही बंटवारा होना चाहिए। अब 19 ऊंट का आधा कैसे हो? सब बड़े परेशान। तभी ऊंट में बैठकर एक कोई समझदार व्यक्ति वहां से जा रहा था। उसने पूछा भैया क्या बात है? तो बताई कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो वो कहने लगा सुनो, जो मरने वाला था वो मेरा मित्र था, तो उसने कहा था कि एक ऊंट मैं अपना दे दूं, तो लो मेरा ऊंट ले लो। हो गए कितने? 20 हो गए। अब करो बंटवारा। 20 का आधा। दिमाग खोल के बैठो महाराज, क्लास लगी है। 20 का आधा तो आधा यानी कि 10 ऊंट दे दिए बड़े बेटे को, चौथाई देना है छोटे बेटे को। चौथाई कितना? 20 का चौथाई 5, तो 5 ऊंट दे दिए छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा देना है बेटी को। तो 5वां हिस्सा कितने ऊंट? 4 दे दिए बेटी को। टोटल कितने हो गए? 19। एक बचा जिसका था, कहने लगा भैया हमारा ऊंट था, हमें वापस कर दो, बंटवारा नहीं हो रहा था इसलिए हमने दिया था। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आपने देखा